वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन वेरियस फ्यूल के साथ मिक्स होकर के बर्न होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हीट प्रोड्यूस होगा और उसी हीट का यूज वेल्डिंग में दो पीस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इसमें जनरली क्या किया जाता है कि वेल्डिंग जो परफॉर्म किया जाता है वो फ्लेम के थ्रू। ठीक है, और ये फ्लेम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? जब ऑक्सीजन एसिटिलीन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस होता है। उसी कंबशन के रिजल्ट होता है फ्लेम का फॉर्मेशन। और एक हम लोग फिलर रड यूज करते हैं जो कि कोटेड होता है फ्लस्क से। इसका यूज, फ्लस्क का यूज जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है ताकि बेटर जॉइंट क्रिएट किया जाए। अब है कि ऑक्सी एसिटिलीन जो है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हम लोग जनरली ऑक्सीजन तो फिक्स है, एसिटिलीन ज़्यादा फेमस है फ्यूल में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो टेम्परेचर जनरेट करता है वो एसिटिलीन करता है। इसका रेंज है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये बेस मेटल है, बेस मेटल है, और ये रहा टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च, जिसमें कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का क्या किया जा रहा है कि इन करवाया जा रहा है टॉर्च के थ्रू। और इस टॉर्च में कंबशन होकर के बर्न हो रहा है फ्लेम से। ये देखिए आउटपुट इसका बाहर जो एज ए फ्लेम निकल रहा है। ये फ्लेम फिलर रड है जो कि कोटेड विथ द फ्लस्क है। ये रहा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में ये टॉर्च मूव करेगा। और बेस मेटल, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ठीक है, ये सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है। यहाँ पे वेल्डिंग हो चुका है और ये सॉलिडिफाइड भी हो चुका है, और ये प्योर बेस मेटल है क्योंकि इधर ये मूव करेगा तब फॉर्मेशन इधर भी वेल्डिंग का होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये मोल्टेन वेल्ड मेटल है। फ्लेम के थ्रू यहाँ पर मेल्ट हो रहा है और इसके बाद ये फ्यूजन होगा दोनों वर्क पीस, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ज्वाइंट होकर के यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होगा। अब गैस वेल्डिंग का एडवांटेज हम देख सकते हैं कि ये सिंपल होता है, ठीक है, पोर्टेबल भी है और इजी मेंटेनेंस कर सकते हैं। जबकि डिसएडवांटेज इसका क्या है कि वेरी लो वेल्डिंग स्पीड होता है इसका, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सम अमाउंट ऑफ हीट इज वेस्टेड सिंस हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज एरिया। लार्ज हीट अफेक्टेड जोन। अब जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स है टाइटेनियम और जर्कोनियम, इसमें हम इसका यूज नहीं करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप देख सकते हो कि कितने थिकनेस तक का, ठीक है, हम इसे वेल्ड कर सकते हैं गैस वेल्डिंग के थ्रू। तो अप टू 50 mm। अगर थिकनेस अप टू 50 mm है तो हम उस प्लेट को क्या कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का सेटअप है। ये ब्लैक कलर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में सिलेंडर में ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है 40 मेगापास्कल पे, ठीक है, प्रेशर पे। और ये जो आप मैरून कलर का देख रहे हो इसमें एसिटिलीन, रेड कलर का एसिटिलीन को एसीटोन के साथ इस पे स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एसिटिलीन और एसीटोन रिएक्ट करके एसिटिलीन को कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एसीटोन को कितने पे प्रेशर पे 135 मेगापास्कल पे स्टोर किया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये टॉर्च है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर रेगुलेटर। आप यहाँ पर देख रहे हो ये प्रेशर गेज के लिए है और ये है सिलेंडर कंटेंट या कैपेसिटी को बताता है डायल, ठीक है। अब यहाँ से
ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है इस दोनों को, ठीक है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे से कंबाइन होकर के कंबशन होगा, और कंबशन के फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, दोनों जब एक दूसरे से कंबशन होगा तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इसी दोनों रिएक्शन के रिजल्ट होता है फ्लेम, जो हम अब देख सकते हैं आगे, और इसी फ्लेम का यूज करके वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि फ्लेम जो है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। किस तरह से, बाय वॉल्यूम, कभी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों के रेशियो को इक्वल कर दिया जाता है, कभी ऑक्सीजन को ग्रेटर देन अगर एसिटिलीन से कर देंगे तो क्या होगा, अगर एसिटिलीन को मतलब ग्रेटर देन कर देंगे ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन को ग्रेटर देन कर देंगे एसिटिलीन से बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस रेशियो को करने के बाद भी फ्लेम का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और इसके थ्रू जो वेल्डिंग होती है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो क्या है, एसिटिलीन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के CO प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, साथ में ये हीट को भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो हीट की कैपेसिटी कितनी होती है, ये आपका 1800, ठीक है, 1800 नहीं, 18.75, ठीक है, 18.75 मेगा जूल पर मीटर क्यूब हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये किस में होगा, फर्स्ट स्टेज इनर कोन में, और इसी जो फर्स्ट स्टेज है इसका जो प्रोडक्ट ये हमें मिला, इसी से फिर जा कर के सेकेंड रिएक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के कारण आउटर इन्वेलप बनता है, जबकि फर्स्ट रिएक्शन के कारण फ्लेम का इनर इन्वेलप बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से फिर कंबशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब जो हीट है, ठीक है, इसका अमाउंट क्या है, यहाँ पे 35.7 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन जो हुआ फर्स्ट स्टेज का वो इनर कोन पे होता है, ठीक है, इस कोन पे। यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज में आपने देखा कितना 18.75 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, इतनी कैपेसिटी यानी लेस हीट प्रोड्यूस किया। लेकिन ये जो इनर कोन का सरफेस एरिया है वो क्या है, लेस है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होगा। किसी भी बुक में आप देखोगे ये 3300 भी लिखा होता है डिग्री सेंटीग्रेड, किसी में होगा ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर अराउंड वर्ड यूज किए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपने देखा सेकेंड स्टेज में जो हीट जनरेट हुआ है सेकेंड स्टेज में, ठीक है, 35.7 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन हीट ज़्यादा होने के बाद भी आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, और साथ में ये जो एक्सपोज्ड हो रहा है वो रूम टेम्परेचर कंडीशन, जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन भी कहते हैं, जिसके रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा इनर कोन के कंपैरिजन में कम होगा। तो ये कितना का है, 1275 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होगा। किसी बुक में आप देखोगे ये लिखा होगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसीलिए यहाँ पे
अराउंड वर्ल्ड हम लोग यूज करते हैं। और एक बात, जब वेल्ड का, ठीक है, वेल्ड का साइज ज़्यादा हो, ठीक है, वेल्ड साइज ज़्यादा हो, इंक्रीज कर जाए, तो बेस का बेस मेटल जो है, ठीक है, उस पर जो हीट हम लोग अप्लाई करेंगे बेस मेटल पे, वो भी क्या करना होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, क्रिटिकल यानी कि क्रिटिकल नहीं करके हम इसको कहते हैं कूलिंग रेट, सॉलिडिफाई करने के लिए जो कूलिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हीट इनपुट यानी हीट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कूलिंग रेट का। तो ये सारे फैक्टर है जो एक दूसरे से कोरिलेट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड इंक्रीज हो रहा है तो कूलिंग रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर कूलिंग रेट डिक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ वेल्ड इंक्रीज कर गया तो कूलिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा, और कूलिंग रेट अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज करता है तो रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, रेसिडुअल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और साथ में ग्रेन साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और डिस्टॉर्शन टेंडेंसी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सारे फैक्टर है जो एक दूसरे से कोरिलेट है। तो इस तरह से 3 टाइप का फ्लेम प्रोड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के रेशियो को चेंज करके बाय वॉल्यूम। अगर हम देख रहे कौन कौन सा है, न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइज फ्लेम है, और कार्बाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम है। यहाँ पर न्यूट्रल फ्लेम जो है इसमें क्या होगा कि इक्वल हो जाएगा, यानी O2:2 एसिटिलीन, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो 1:1 होगा, तो न्यूट्रल होगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि इनर कोन जो होगा उसका टेम्परेचर हम लोगों ने अभी बात किए है कि 31 यानी 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आउटर का कितना है 1275 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अराउंड बात कर रहे हैं। अब आउटर जो कोन है, ठीक है, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, जबकि इनर कोन का कलर क्या है, रेड, ठीक है। जस्ट अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा कि जो नाम से ही पता चल रहा है कि O2, ठीक है, O2 जो वाई वॉल्यूम होगा ग्रेटर देन होगा किससे, एसिटिलीन से। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये आउटर इनवेलप जो होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का वो स्मॉल और नैरो होगा, जबकि इनर कोन जो होगा वो पॉइंटेड होगा। कलर दोनों का क्या है, सेम है, जैसे कि न्यूट्रल फ्लेम में था रेड और ये आउटर वाला ब्लू है, ठीक है। और यहाँ जो है टेम्परेचर इनर कोन का वो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका अराउंड कितना होगा 1275 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी अराउंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्बोनाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। जस्ट नाम से ही आ रहा है कि यहाँ पर एसिटिलीन का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर देन होगा ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फ्लेम है, आउटर, इनर और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो है वो एसिटिलीन फेदर्स का है, जबकि इनर कोन जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ब्राइट लुमिनियस इनर कोन, ओके, और आउटर जो है वो ब्लू इनवेलप होगा। और यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्लेम का जो मतलब होगा वो इसका टेम्परेचर कितना होगा 2900 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। अब हम देखते हैं किस फ्लेम का यूज किस टाइप के, ठीक है, किस टाइप के मेटल्स को वेल्ड करने में
किया जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रल फ्लेम है, तो न्यूट्रल फ्लेम में हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, माइल्ड स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ठीक है, मोस्ट जनरल पर्पस मेटल के लिए। सेकेंड हमारा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जनरली यूज हम लोग एलॉय में करते हैं, जैसे कि ब्रास है, ठीक है, ब्रास है यानी किसका है ये, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में करेंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज किसके लिए होगा, कॉपर और टीन के लिए, कॉपर Cu कॉपर और टीन के लिए। तो यानी कि हम इसमें जनरली एलॉय के लिए यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। लास्ट हमारा है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है वो हाई कार्बन स्टील के लिए यूज करेंगे, हाई कार्बन स्टील के लिए यूज करेंगे। लो एलॉय स्टील के लिए यूज करेंगे लो एलॉय स्टील और निकेल स्टील, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये तीनों फ्लेम का यूज हम कहाँ करेंगे, किस मटेरियल्स को वेल्ड करने में, ये हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं। और हाँ, ये जो न्यूट्रल फ्लेम है इससे हम लोग एल्युमिनियम का भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ये BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गैस वेल्डिंग टॉर्च का अरेंजमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर 2 सिलेंडर लगा होता है, एक एसिटिलीन और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 और 9, 10 में क्या है, ये वाला पोर्ट्स क्या है, ऑक्सीजन इंट्रेंस का है, और ये 9 जो है ये है एसिटिलीन इंट्रेंस का, यानी इधर से ऑक्सीजन आ रहा है और इधर से एसिटिलीन आ रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, ये ग्रीव के लिए है, ओके। ऑक्सीजन भाल्व, और ये रहा ऑक्सीजन वाल्व, और ये एसिटिलीन भाल्व, ठीक है, इधर से ऑक्सीजन और इधर से एसिटिलीन। अब ये एक दूसरे से कंबशन होगा, एक दूसरे से क्या होगा कि फ्यूज हो रहा है, यहाँ पे मिक्स होगा, ठीक है। तो ये रहा प्रेशर नोजल, ये प्रेशर नोजल। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मिक्स हो रहा है, तो मिक्सिंग नोजल हो गया, ठीक है। और मिक्सिंग नोजल होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंजेक्टर है, ठीक, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये मिक्सिंग ट्यूब है, यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स हो गई है। और ये रहा टॉर्च, मतलब यहाँ से ये दोनों मिक्सर होकर के यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होते हुए यहाँ पर 1 जो आप देख रहे हो ये टॉर्च माउथ है, जिसके थ्रू फ्लेम बनेगा, ठीक है। इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने गैस वेल्डिंग टॉर्च मतलब अभी कंप्लीट किया, ठीक है। यानी कि एक तरफ से अभी इस लेक्चर में एक समरी हम बताएं तो गैस वेल्डिंग हमारा खत्म हो गया। थैंक यू।